मैं कोई बड़ी लेखिका नहीं हूँ, नहीं कोई सेलिब्रिटी। मैं बस एक आम लड़की हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे दिल का ऐसा टुकड़ा है जो सालों से दबा पड़ा था। और अब जब शब्द मिल गए हैं, तो लगता है जैसे घाव फिर से ताजा हो गया है। ये कहानी मेरी है, सिर्फ मेरी। न कोई कल्पना है, न कोई बनावट। सच कहूं तो ये वो हिस्सा है मेरी जिंदगी का जिसे मैं खुद कभी दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ लम्हे, कुछ वादे, वो यूं चुपचाप चले जाते हैं कि पीछे सिर्फ खालीपन रह जाता है। कभी कभी दिल चाहता है कोई हो जिससे हम अपना सच कह सकें, बिना जज किए, बिना टोके। आज आप वो हैं। आपसे मैं अपना सब कुछ कहने जा रही हूँ। शायद आप समझें, शायद आप भी कहीं ना कहीं खुद को इस कहानी में पा जाएं। कहानी उस प्यार की है जो मैंने पूरे दिल से किया, और उस इंतजार की जिसने मेरी रूह को चीर दिया। मेरा नाम स्नेहा है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी हूँ, जहाँ लड़कियों को ज्यादा सपने देखने की इजाजत नहीं होती। लेकिन मेरे पापा ने हमेशा कहा था, तू जहाँ चाहे उड़ सकती है बेटा। इसी भरोसे के साथ मैं दिल्ली आई थी पढ़ाई करने। सब कुछ नया था। हॉस्टल, भीड़, ट्रैफिक और वो अकेलापन। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक नाम आया, आरव। पहली बार उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। वो शांत था, किताबों में खोया हुआ। और न जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिखा। कोई कहानी, कोई दर्द, जो शब्दों से नहीं, बस नजरों से कहा जा सकता था। धीरे धीरे हम दोस्त बने। कॉफी से लेकर कैंटीन तक, और लाइब्रेरी से लेकर देर रात के कॉल्स तक, सब कुछ जैसे अपनी जगह लेता गया। आरव मुझे समझता था। मेरे डर, मेरी हंसी, मेरी चुप्पी, सब कुछ। और मैं तो कब की दिल दे बैठी थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई, क्योंकि डर था कहीं वो मना न कर दे, कहीं ये दोस्ती भी छिन न जाए। एक शाम हम दोनों इंडिया गेट गए थे। हवा ठंडी थी, दिल थोड़ा भारी। मैंने सोचा आज कह दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, उसने कहा, स्नेहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराई। लगा शायद अब वो कहेगा जो मैं सुनना चाहती हूँ। लेकिन जो उसने कहा, उसने मेरी दुनिया हिला दी। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से एक लड़की को पसंद करता हूँ।
और अब सोच रहा हूँ उसे प्रपोज कर दूं। मेरे होठों की हंसी वहीं रुक गई। दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर आंखें बोल उठीं। वो नहीं समझा, वो कभी नहीं समझा। वो नाम किसी और का था, और मैं सिर्फ एक दोस्त थी, बस एक अच्छा कंधा जिस पर वो अपने दिल की बातें रखता था। उस दिन के बाद मैं बदल गई। मैंने उससे दूरी बना ली, बातों को टालने लगी, लेकिन दिल कहाँ मानता था। हर बार उसका मैसेज देखती तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता। एक उम्मीद थी, शायद कभी उसे एहसास हो। वक्त बीतता गया, वो अपनी जिंदगी में व्यस्त होता गया और मैं अपनी तन्हाई में। फिर एक दिन मैंने सुना उसकी शादी हो रही है। उसी शाम मैं छत पर बैठी थी, अकेली। आसमान में तारे नहीं थे और दिल में उजाला नहीं था। उस रात मैंने अपने सारे मैसेज डिलीट कर दिए, उसके सारे फोटो, चैट्स सब मिटा दिए। लेकिन यादें, वो कैसे मिटती। मैंने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ किसी की कहानी नहीं बनूंगी। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। पढ़ाई पूरी की, जॉब लगी, अकेले रहना सीखा। हाँ, मुश्किल था, पर जरूरी था। और फिर एक दिन मैंने अपनी डायरी उठाई और वो पहला वाक्य लिखा। मैंने उसे टूट कर चाहा, लेकिन उसने मुझे बस एक इंतजार बना दिया। शब्द बहते गए, दर्द उतरता गया। मैंने अपनी पूरी कहानी लिख डाली, और जब वो छपी तो लोगों ने उसे गले से लगा लिया। लोगों ने कहा, ये मेरी कहानी है, ये मेरी बहन की कहानी है, ये मेरी दोस्त की कहानी है। तब जाकर समझ आया, मैं अकेली नहीं थी। हम सब में एक स्नेहा छुपी है। हम सब ने कभी ना कभी किसी आरव से प्यार किया है, जिसे हमने तो चाहा, लेकिन जिसने हमें कभी समझा ही नहीं। आज जब कोई मेरी कहानी पढ़ता है तो वो बस एक किताब नहीं पढ़ता, वो मेरी आत्मा का एक टुकड़ा पढ़ता है। मैं अब भी अकेली हूं, लेकिन अब अकेली नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद के साथ हूं। आरव ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन उसने मुझे मेरी पहचान दे दी। अगर वो मेरा दिल न तोड़ता तो शायद मैं आज यहाँ न होती। तो अगर आप भी कभी किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां कोई आपको छोड़ जाए, भूल जाए, तो टूटिए मत, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत
उसी दर्द में छुपी होती है। मैं स्नेहा हूं और ये मेरी कहानी थी। अगर आपने इसे यहां तक सुना तो शुक्रिया। अगर कभी आपको भी कुछ कहना हो तो मैं यहीं हूं, बस सुनने के लिए। अगर आपकी भी कोई अनकही कहानी है तो कमेंट जरूर करें, शायद किसी को जवाब मिल जाए, किसी को राहत। वीआईपी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए। धन्यवाद।